Assalamualaikum everyone, my name is Alisha Rizvi. Welcome to my channel. So today we discuss solved example of set operation. जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा था कि बेसिकली सेट ऑपरेशंस है क्या, हमने यूनियन को डिस्कस किया, इंटरसेक्शन को डिस्कस किया और भी काफ़ी सारे सेट्स को डिस्कस किया। तो आज हम थोड़ी सी उनकी ही प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू द यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि यूनियन क्या होता है। तो अगर आप लोगों को ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके वो वीडियो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। द ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी सेट वी हैव 5 6 7 8। अच्छा, तो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यूनियन मीन्स यूनाइट करना। ओके, यूनियंस मीन यूनाइट करना। दो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन उन सेट दो डिफरेंट चीज़ों से मुराद हमारे पास दो सेट हैं, उनको हमने क्या करना है, यूनाइट करना है, बट इन ऑर्डर। यूनियंस मीन यूनाइट टू सेट्स बट इन ऑर्डर। ओके, सो सेट ए have the elements 1 2 3 4 and set B have 5 6 7 8। सो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हम बेसिकली जब दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो मिला के हमने ऑर्डर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि हमारे पास है 1 2 3 4, हमने यूनियन का साइन लगाया, ये जो यू है ये बेसिकली डिनोट करता है आपके यूनियन को। ओके, यूनियन का साइन आपने लगा दिया, उसके बाद फिर आपने अपना बी सेट लिखा। बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपको इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ए यूनियन बी, और फिर आप लोगों को दो सेट दिए हुए हैं, तो बस आपने उस सेट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। आपने ए सेट की जगह पे ए सेट लिखा, यूनियन की जगह पे यूनियन का सिंबल लिखा, और बी सेट की जगह पे आप बी सेट लिख दोगे, विच इज़ 5 6 7 8। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू टेक द यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो A union B equals to 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी इजी। क्या हुआ है बेसिकली इसमें, हमने क्या किया, हमारे पास एक सेट था 1 2 3 4, दूसरा सेट था हमारे पास 5 6 7 8। जब हमने इन दोनों सेट्स को क्या किया, यूनाइट किया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बहुत ही ज़्यादा कोई ईजी एग्जाम्पल थी इसकी, तो ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी है, और आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनियंस बेसिकली क्या है, यूनियन में जैसे कि आप लोगों को मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि एक हमारे पास पूरा ए सर्कल दिया हुआ है और एक आपको बी सर्कल दिया हुआ है। यूनियंस मीन यूनाइट, तो हमने इन दोनों सेट्स को मिला दिया, तो जो हमारा ए यूनियन बी आएगा वो हमारा क्या होगा, शेडेड रीजन होगा, ठीक है। शेडेड रीजन हमारा क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा इन दोनों सेट्स का। ये मैंने आप लोगों को थोड़ा इजी सी वेन डायग्राम के थ्रू बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल्स टू 3 4 5। दोनों सेट आपने बनाए, पहले आपने ए सेट बनाया, यूनियन के साइन के लिए आपने दोनों सर्कल्स जो थे उनको आपस में यूनाइट किया, तो आपका जो शेडेड रीजन होता है वो क्या होता है, यूनियन होता है। तो ए यूनियन बी आपके पास क्या बन गया, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। सही है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनियन वैसे भी बहुत ईजी सा है, तो इसको समझने में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं लगता, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैथ्स कर रहे हैं हम। सो मैथ्स हमें क्या बताती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। सो अगर आपने किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा अचीव करना है, बहुत अच्छा सा अपने फिंगर टिप्स पे लेकर आना है किसी भी टॉपिक को, तो आपने क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करो और परफेक्ट हो जाओ। मैथ्स तो वैसे भी बहुत ईजी होती है, पता नहीं क्यों लोग मैथ्स से इतना डरते हैं। ओके, सो आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो जो दूसरा हमारे पास मेन सेट ऑपरेशन है वो है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने यूनियन में क्या किया, यूनियन में जो हमारा शेडेड रीजन होता है, जो दोनों सेट्स को यूनाइट करके जो पूरा शेडेड रीजन से शो किया हुआ था, वो आपका क्या होता है,
यूनियन होता है. बट इन इंटरसेक्शन वी हैव टू सर्कल्स which combine to each other, and we have the shaded region which equally distribute between two circles. So what we get, जिस तरह इस क्वेश्चन में या इस वेन डायग्राम में आपको दिया हुआ है कि एक एक्स सर्किल है आपके पास, उसके एलिमेंट्स कितने हैं 2, 3 and 1, और इसी तरह आपके पास एक वाई सर्किल है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 3, 5 और 4. तो यूनियन इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन में आपने ये करना है कि जो आपके पास कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स के दरमियान, जो भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट है उसको आपने अपने सेट में लिखना है, वो हमारा इंटरसेक्शन होगा. So what is intersection? The common element between two sets is called intersection. This is very easy सी definition. तो I hope कि समझ में आई होगी. दोबारा से बता देती हूँ. The connection between the combination of two sets from we get the combination of two sets from which we get a common element. The combination of two sets from which we get a common element is called intersection. Okay, so अब क्या करते हैं, थोड़ी सी intersection की practice कर लेते हैं. Intersection के लिए क्या करना है, find the intersection of A intersection B where A equals to 3, 4, 6, 8 and B equals to 1, 3, 4 and 8. So intersection में भी आपने क्या करना है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि क्या करना है, कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट. तो आपके पास जो सेट ए है वो क्या है 2, 4, 6, 8 और बी क्या है आपके पास 1, 3, 4, 8. सिंपल आपने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है. ए इंटरसेक्शन बी में जो भी आपके पास कॉमन एलिमेंट आ रहा है, और वो कौन सा एलिमेंट आपके पास कॉमन आ रहा है, जल्दी से मुझे देख के बताइए, मेरे साथ साथ आंसर दें. जी, कॉमन एलिमेंट आ रहा है आपके पास 6 and 8. ओके, सो ये हो गई हमारे पास एक एग्जाम्पल. अब ज़रा हम जल्दी से एक दूसरी एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे. ठीक है, जिसमें आपके पास एक्स सेट है, x equals to 1, 3, 5, 7 and y set equals to 13 and 57, which is the set x intersection of y. You guys have to tell me the answer in the comment section. Okay, so I think the topic of union and intersection is very easy peasy lemon squeezy. I think you all understand that what is union and what is intersection. So keep practicing for it and बस माहिर बन जाओ, प्रैक्टिस करते रहो और फिंगर टिप्स पे ले आओ किसी भी टॉपिक को. तो बस क्या करना है, कीप काम एंड प्रैक्टिस मैथ्स की प्रैक्टिस करो और जीनियस बन जाओ. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अच्छा, जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.